दिन तक जो ले चले ऐसी डगर पैदा करो। हो सके तो आप अपने बच्चों में वो हुनर पैदा, हो सके तो प्रेम से रहने का घर पैदा करो। हो सके तो प्रेम से रहने का घर पैदा करो। समता मैत्री भाईचारे का नगर पैदा करो। जब उनकी बेटी हिंदू बीमार हुई तो उसके बाद उनके पास खाने तक को पैसे नहीं। इधर रमाबाई ने क्या कुछ पैसे उपले बेचकर बचाए हुए थे कि बेटी बीमार है तो इसका इलाज करवाऊंगी। लेकिन बाबा साहब का लेटर आता है विचार में विषय में गांधी जी से बात चल रही है। बाबा साहब बोले हमारे लोगों के विचार गांधी जी कौन होते हैं, हमारे बारे में निर्णय लेने वाले गांधी जी कौन होते हैं। वो उनका निर्णय हमें भी लेना है और हम ही अवसर करेंगे। हमको नीच बनाने वाले लानत है अधिकार तुझे, इंसानों से इंसान जैसा आया ना व्यवहार तुझे। हो सके तो आप अपनी सम्यक नजर पैदा करो। भीम तक जो ले चले ऐसी डगर पैदा करो। भीम तक जो ले चले ऐसी डगर पैदा करो। हो सके तो आप अपने बच्चों में वो हुनर पैदा करो। हो सके तो आप अपने बच्चों में वो हुनर पैदा करो। जीत कर आए सदा ना हार कर आए कभी, जीत कर आए सदा ना हार कर आए कभी। हर प्रतियोगिता में प्रथम हो ऐसा विषय पैदा करो। हो सके तो प्रेम से रहने का घर पैदा करो। हो सके तो प्रेम से रहने का घर पैदा करो। समता मैत्री भाईचारे का नगर पैदा करो। ज्ञान गौतम का रमा हो भीम की खुशबू बसी। ज्ञान गौतम का रमा हो भीम की खुशबू बसी। और मिशन की हो छाँव जिसमें वो सफर पैदा करो। मिशन की हो छाँव जिसमें वो सफर पैदा करो। हाँ तो हमारे बहनों भाइयों, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों के लिए किया है वो शायद ही आज इस संसार में, इस भारत देश में कोई नहीं कर पाया है, ना किसी ने किया है। आज जो हम सूट बूट में यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। सबसे ज्यादा तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है और उसके बाद सब समाज के लिए किया है। बाबा साहब ने सभी के हित का काम किया है। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, पूरा मसौदा जब उन्होंने तैयार किया था तो सबसे ज्यादा विरोध राजेंद्र प्रसाद ने और पटेल जी ने किया था। उन्होंने ये मसौदा जो तैयार बाबा साहब ने किया था हिंदू कोड बिल, उसको लागू नहीं करवाने दिया, उसको पारित नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस समय कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ बिना चुनी हुई कांग्रेस की पार्टी थी। और उस समय नेहरू जी चुपचाप बैठे हुए थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो बाबा साहब ने ये कहा कि देखो अगर हमारा हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा। और दुख हुआ। बाबा साहब कहते थे कि हमें इतना दुख कभी नहीं हुआ, हमारे 4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए, लेकिन इतना दुख मुझे नहीं हुआ हिंदू कोड बिल को पारित ना होने की वजह से। वो बैठकर फूट फूट रोए थे और उन्होंने उस टाइम कानून मंत्री पद पर थे। तो बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिंदू कोड बिल के 4 भाग किए गए। क्यों उसमें पारित इसलिए नहीं किया गया कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा का अधिकार महिलाओं के लिए जो दिया गया था उसमें सब, और अंतरजातीय विवाह, ये बहुत सारे शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में आरक्षण, यानी बाबा साहब ने इतना सारा कुछ हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया गया था। तो इसीलिए जब ये सब बात नहीं होने दिया तो उनको बहुत दुख हुआ था और कहा था कि हमने 4 बच्चे अपने खोए हैं।
हैं, लेकिन इतना दुख मुझे तब नहीं हुआ जितना दुख आज हो रहा है। तो नेहरू ने अनाउंस किया अपने समय कि अगर हमें पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा, हमारी पार्टी बनेगी, आम जनता की सहमति से जीत के आएगी, तो मैं हिंदू कोड बिल को पारित करूंगा। और इसके बाद पूर्ण बहुमत से आम जनता ने, सभी ने नेहरू जी को वोट दिया और पूर्ण बहुमत से वो जीते। जीतने के बाद हिंदू कोड बिल का क्या 4 भागों में बंटवारा किया, यानी पूर्ण रूप से एक बार में लागू नहीं किया। सन 1955 में पहली बार लागू किया महिलाओं के हित के कुछ बाद, उसके बाद 56 में लागू किए गए सारे। तो पूरा हिंदू कोड बिल जब लागू हुआ उसके बाद ही महिलाओं की दशा सुधरी, यानी पहले शिक्षा का अधिकार मिला, उसके बाद नौकरियों में आरक्षित सीटें मिली। तो बाबा साहब इतना कष्ट झेला उन्होंने कि खाने तक को रोटी नहीं थी। बाबा साहब ने बहुत कष्टों से पढ़ाई की। जब उनकी बेटी हिंदू बीमार हुई तो उसके बाद उनके पास खाने तक को पैसे नहीं। इधर रमाबाई ने क्या कुछ पैसे उपले बेचकर बचाए हुए थे कि बेटी बीमार है तो इसका इलाज करवाऊंगी, लेकिन बाबा साहब का लेटर आता है और वो कहते हैं, रमाबाई को रामू कहते थे कि रामू मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो किसी से उधार लेकर मुझे भिजवा दो तो मैं बाद में चुका दूंगा। लेकिन रमाबाई कहती हैं अब दुविधा है, मैं क्या करूं, बेटी का इलाज करवाऊं या साहब को पैसे भेजूं। तो उन्होंने बेटी का इलाज ना करवा के बाबा साहब को पैसे भेजे। और बाबा साहब उन दिनों बहुत ही कठिन परिस्थिति से जूझ रहे थे, यानी भूख प्यास से तड़पते थे वो। और उनका एक मित्र था पापड़ बेचने वाला, तो वो शाम को बाबा साहब को अपने हिस्से के रोज 4 पापड़ दे जाता था। बाबा साहब पानी पीकर और वो पापड़ खाकर अपना गुजारा करते थे। और जो ब्रेड डेट एक्सपायरी हो जाती थी उसको खरीदते थे वो, यानी कम पैसों में, कभी कभी फ्री भी मिलती थी। तो ऐसे वो क्या करते थे, सुखाकर ब्रेड को सुखाकर रखते थे, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती। अगर ऐसी खाते 2-3 दिन तो फंगस लग जाती, इसलिए वो सुखाकर पानी में भिगोकर खाया करते थे। हमारे बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेले हैं और इतने कष्टों के बाद भी हम सबको पूर्ण रूप से अधिकार दिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके विषय में कुछ सोचते हैं? खास तौर पर हमारी महिलाएं कि पी के आरक्षण का प्याला, पी के आरक्षण का प्याला झूम रहा है मतवाला। इतिहास भूगोल ज्ञात नहीं, पत्थर को माने रखवाला। इतिहास भूगोल ज्ञात नहीं, पत्थर को माने रखवाला। सत्यनारायण की कथा कराए, अखंड रामायण पाठ कराए, मनु इसने तहन क्या याद नहीं, अपने महापुरुषों को भी भूल लिया।
1946 में 15 बच्चों का बैच भेजा गया और उसमें 30 बच्चे भेजे गए। 31वें बच्चे थे महाराष्ट्र के खोपड़े गड़े की, तो वो अपनी सरकारी खर्चे से पढ़ने गए थे क्योंकि वो सुखी संपन्न थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसे हम लोग जो पढ़ लिख गए, कुछ तो वहीं बस गए, कुछ वहीं से शादियां करके आ गए, बस अपनी टीवी मस्त हो गए, समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं आपसे एक और छोटी सी लाइन में कुछ कहना चाहती हूँ। हमको नीच बनाने वाले लानत है धिक्कार तुझे, हमको नीच बनाने वाले लानत है धिक्कार तुझे, इंसानों से इंसान जैसा आया ना व्यवहार तुझे। ऐसी छुआछूत नहीं है इस दुनिया में और कहीं, एक दिन दफन करेगी तुझको खुद तेरी दीवार तुझे। माफ न होगी गलती तेरी आने वाली सदियों में, और धब्बा है तू मानवता पर धू-धू 100 बार तुझे, धब्बा है तू मानवता पर धू-धू 100 बार तुझे। बेशर्मी के कामों से खौफ नहीं तूने खाया, बेशर्मी के कामों से खौफ नहीं तूने खाया। एक दिन इस जहान से जालिम मिलनी है दुत्कार तुझे, मिलनी है दुत्कार तुझे। वक्त ने ले ली है लड़ाई, जाग उठे हैं सोए हुए, वक्त ने ले ली है लड़ाई, जाग उठे हैं सोए हुए। खो देंगे इतिहास तलक से मिलकर ये खुददार तुझे, खो देंगे इतिहास तलक से मिलकर ये खुददार तुझे। इसी के साथ नमो बुद्धाय जय।